हेलो एवरीवन, माई सेल्फ विशाल कुमार सैनी, 9 पॉइंटर IIT दिल्ली मैकेनिकल इंजीनियरिंग। सो आज हम पढ़ने वाले हैं गैस टरबाइन पे जो आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी होती है, ठीक है, उनमें कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। सो मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी गैस टरबाइन की प्रॉब्लम पे। उसमें मैंने सिखाया था कि जो हमारा गैस टरबाइन होता है ओपन, जो सिंपल एंड आइडियल केसेस में उस पर कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। एंड उसके पहले मैं काफ़ी जो वीडियो है उस पर ब्रेटन साइकिल के बारे में समझा चुका हूँ। अगर आपने ब्रेटन साइकिल के बारे में नहीं पढ़ा एंड सिंपल गैस टरबाइन साइकिल के बारे में नहीं पढ़ा, तो हम जाइए वो वीडियो जरूर देखिए। एंड ठीक है। एंड और आपको अगर ये यहाँ पे और आपको बेसिक जो गैस टरबाइन के क्वेश्चंस होते हैं उसको सॉल्व करना है, तो उससे पहले वाली वीडियो जरूर देखें, ठीक है। सो आज हम जो हमारी जो सेकंड प्रॉब्लम है वो बेस्ड है जो हमारी आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी को कंसीडर करते हुए, ठीक है। जो हमारे कंप्रेशन है एंड जो हमारा एक्सपेंशन है, जो आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन है एक्सपेंशन है, वो 100% एफिशिएंट नहीं होती, ठीक है। उसी को कंसीडर करते हुए जो हमारा गैस टरबाइन है वो कैसे डिफर करता है, और जो हमारे कैलकुलेशन है वो कैसे डिफर करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है। सो इंडस्ट्रियल रेवलेंस क्या है कि हमारे जहाँ पे भी जिस फील्ड में हमारी गैस टरबाइन यूज हो रही है, ठीक है, तो हमें उसकी पावर जानना जरूरी होता है, ठीक है। एंड हमें जो हमारे जो कंप्रेसर है एंड जो हमारे टरबाइंस है उनकी आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी को कंसीडर करते हुए हमें जो पता होना चाहिए कि हमारा जो गैस टरबाइन है वो कितना आउटपुट देगा, ठीक है। सो हाँ, हम उसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन करने वाले हैं जिसमें हम आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी को कंसीडर करेंगे, ठीक है। सो here is the question. In a gas turbine working with an overall pressure ratio of 4/1, okay? So it means compression ratio R is equal to 4, okay? And the maximum temperature in the cycle is limited to 650 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सो ये बोल रहा है कि जो हमारा आफ्टर कंबशन जो हमारा टेम्परेचर मैक्स जो रीच हो सकता है वो 650 तक रीच हो सकता है, ठीक है। एंड द एयर इनटेक कंडीशंस आर 1.01 बार एंड 25 डिग्री सेल्सियस। सो इट मींस P1 equals to 1.01 bar and T1 equals to 25 डिग्री सेल्सियस 298 केल्विन, ठीक है। सो ठीक है। एंड इस केस में जो हमारा ग्राफ है वो कैसा होगा, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, ठीक है। सॉरी, पहले क्वेश्चन पूरा करते हैं, ठीक है। एंड कैलकुलेट द साइकिल एफिशिएंसी फॉर अ सिंपल ओपन प्लेट एंड साइकिल। ये सिंपल है, नो मॉडिफिकेशन। टेक कंप्रेसर फ्लूइड, कंप्रेसर कंडीशंस ये हैं। एंड कंबस्शन मींस कंबस्टर में ये लेनी है, एंड एग्जॉस्ट केस मींस टरबाइन में हमारी जो कंडीशंस है वो ये हैं कुछ सीपी एंड गामा कंडीशंस। बट जो आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी है बोथ द कंप्रेसर एंड टरबाइन आर 90%, ठीक है। इट मींस हमारे जो कंप्रेसर एंड जो टरबाइन है वो 100% एफिशिएंट आइसेंट्रोपिकली वर्क नहीं कर रहा, ठीक है। सो हमें उसको कंसीडर करते हुए जो हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। सो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, पहले ग्राफ देख लेते हैं। ग्राफ कुछ कैसा होगा कि हमारा जो आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन था वो कुछ ऐसा होता है, बट इन रियलिटी आइसेंट्रोपिक नहीं होने के कारण कंप्रेशन कुछ डिफर करेगा, ठीक है। एंड देन हमारा कंबशन एंड एक्सपेंशन, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन ये होता है, बट 90% आइसेंट्रोपिक होने के कारण जो डिफर होगा वो होगा। एंड देन हमारा एग्जॉस्ट जो हीट का रिजेक्शन, ठीक है। सो हमें इनमें से क्या क्या होना है, P1 होना है हमें, ठीक है। एंड देन हमारा क्या है, P2 होना है कितना 4.0104 बार, क्योंकि P2 इज क्या R टाइम्स P1, ठीक है, क्योंकि हमें R दिया हुआ 4 टाइम्स, ठीक है। सो हम कंपैरिजन में बना सकते हैं, ठीक है। हम क्या है कि पहले आइडियल ऐसे जो आइसेंट्रोपिक केसेस के लिए हम क्या करते होते हैं कि हमें 2 और 2 डैश के बीच में रिलेशन पता है, क्योंकि हमें जो नीटा सी है उससे हम 2 और 2 डैश के बीच रिलेशन पता है, ठीक है। लेकिन उससे पहले हमें 2 फाइंड करना होगा, ठीक है। सो हम पहले क्या T2 फाइंड करें, ठीक है। सो हम आइसेंट्रोपिक जो कंडीशंस होती है उसका यूज करते हुए T1 सॉरी T की पावर गामा P की पावर 1 माइनस गामा इक्वल टू कांस्टेंट, तो यही हमारे कंप्रेसर में आइसेंट्रोपिक, तो उसका यूज करते हुए हमारा कुछ ऐसा होगा T2 अपॉन T1 की पावर गामा प्लस टू T2 अपॉन T1 की पावर 1 माइनस गामा, ठीक है। एंड गामा फॉर कंप्रेशन इज व्हाट 1.4, ठीक है। सो यहाँ से हम लिखेंगे T2 इक्वल टू T1, P2 अपॉन P1 क्या है, सॉरी यहाँ पे होगा P1 अपॉन P2, ठीक है, जिसको हम लिखेंगे P2 अपॉन P1 की पावर गामा माइनस 1, ठीक है। सो P2 अपॉन P1 क्या है यहाँ पे R, ठीक है। एंड R की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 की पावर कितनी हो जाएगी 0.4। एंड यहाँ पे क्या था T2 अपॉन T1 की पावर गामा था, तो पावर से पावर डिवाइड करने तो यहाँ पे बचेगा 1.4, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे कुछ T2 की वैल्यू आएगी 443 केल्विन, ठीक है, ठीक है। हमारे पास T1 की वैल्यू कितनी थी 298 केल्विन, ठीक है। एंड आपने आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी के बारे में पढ़ा होगा, अगर आपने नहीं पढ़ा तो उस पर भी हमने वीडियो बनाई है कि हम आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी कैसे फाइंड करते हैं और हमारा उसका क्या फॉर्मूला होता है एंड टेम्परेचर के बीच क्या रिलेशन होता है, ठीक है। एंड तो आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी ऑफ कंप्रेसर क्या होता है, ठीक है। सो मैंने उसमें वहाँ पे एक ट्रिक बताई थी फाइंड करने के लिए कि जो न्यूमरेटर में होगा वो शॉर्ट वैल्यू एंड जो डिनोमिनेटर में होगी वो होगी लॉन्ग वैल्यू, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो डिफरेंस देखेंगे वो 2 डैश माइनस 1 का ज्यादा है, 2 और 1 का कम है, ठीक है। सो हम यहाँ से आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी का फॉर्मूला लिखेंगे क्या कंप्रेसर के लिए T2 minus T1 upon में T2 dash minus T1, ठीक है। सो
T2 माइनस T1 अपॉन में T2 डैश माइनस T1। ठीक है, जो 90% है मींस 0.9, T2 माइनस T1 कितना होगा 443 माइनस 298। ठीक है, ये कुछ हो जाएगा 145। ठीक है, ठीक है, एंड दिस इज अवर T2 डैश माइनस T1। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो T2 डैश वैल्यू आएगी वो कुछ आएगी 459.11 केल्विन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आइडियल केस के लिए, एंड दिस इज आवर एब्सोल्यूट केस आफ्टर कंसीडरिंग दिस। ठीक है, तो समझ गए आपको कैसे करना है। पहले आपको आइसेंट्रोपिक रिलेशंस का यूज करते हुए आइडियल केस के लिए निकालना है, देन हमको आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी का फॉर्मूले का यूज करके जो एब्सोल्यूट जो रियल में जो हमारा टेम्परेचर होगा उसको फाइंड करना है। ठीक है, एंड अब हम बढ़ते हैं थर्ड स्टेट के लिए। तो हमने फर्स्ट स्टेट फाइंड कर ली जो हमें ऑलरेडी गिवन थी, सेकंड स्टेट कंप्लीट, एंड देन आवर थर्ड स्टेट। सो हमें P3 क्या P2 के इक्वल है, ये कितनी है 4.04 बार। ठीक है, एंड हमें T3 गिवन था कितना 650 डिग्री सेल्सियस, जो कि कितना होगा 923 केल्विन। ठीक है, सो T3 पता है। हमें फोर स्टेट, ठीक है, जो P4 है वो P1 के इक्वल है 1.04 बार। ठीक है, हमें T4 नहीं पता, T4 डैश नहीं पता। सो सेम यूज करेंगे क्योंकि जो हमारा 3 और 4 के बीच हमारा एक रिलेशन है आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन की। ठीक है, जो कि कहाँ हो रही है टरबाइन में। टरबाइन में क्या हो रहा है 3 से 4 में आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। सो वही आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन की कंडीशन टी की पावर गामा पी की पावर 1 माइनस गामा इक्वल टू कांस्टेंट। सो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ T4 अपॉन T3 इक्वल टू P4 सॉरी P3 अपॉन P4 की पावर 1 माइनस गामा अपॉन गामा, एंड यहाँ पर देख सकते हैं P3 इक्वल टू P2 एंड P4 इक्वल टू P1, सो दिस इज इक्वल टू R। ठीक है, सो मैं यहाँ पर रिप्लेस कर दूंगा R की वैल्यू कितनी थी 4, एंड यहाँ पे देखेंगे जो हमारी टरबाइन है, टरबाइन के लिए गामा कितनी है 1.3। ठीक है, सो गामा की जगह 1.3 रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पे क्या जाएगा माइनस का पॉइंट थ्री अपॉन में 1.3। ठीक है, एंड आपको T3 पता है कितना है 923 केल्विन। ठीक है, सो हमारे यहाँ पे T4 की वैल्यू आ जाएगी कितनी 670 केल्विन। ठीक है, आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो वैल्यूज आपको गिवन है, यहाँ पे ये 923 है, तो हमारा T4 आ जाएगा डायरेक्ट 670 केल्विन। ठीक है, सो अब हमें क्या आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी का को भी कंसीडर करना होगा। ठीक है, सो जो नीट ऑफ एफिशिएंसी हो क्या टरबाइन, ठीक है, वो कितनी है 0.9। ठीक है, तो आपको पता होगा कि एफिशिएंसी आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी टरबाइन के लिए क्या होता है। ठीक है, सो शॉर्ट डिस्टेंस क्या है 3 4 एंड द लॉन्ग डिस्टेंस क्या है 3 4। ठीक है, शॉर्ट डिस्टेंस हमेशा क्या होगी न्यूमरेटर में। ठीक है, सो दिस इज व्हाट T3 माइनस T4 डैश, एंड यहाँ पे क्या होगा T3 माइनस, समझ गए। T3 पता है आपको 923 माइनस T4 डैश, एंड 923 माइनस 670 टू 0.9। सो यहाँ से हमारा जो T4 डैश है वो समथिंग आएगा 695.3। ठीक है, ठीक है, सो हमें हमारे क्या एब्सोल्यूट कंडीशंस में देखो 1 की स्टेट पता है, सेकंड स्टेट पता है, थर्ड पता है, फोर्थ पता है। ठीक है, और हमें क्या कैलकुलेट करना है वर्क डन। ठीक है, समझ गए। ठीक है, और हमें क्या एफिशिएंसी के लिए क्या वर्क डन चाहिएगा दोनों कंप्रेसर एंड टरबाइन का, एंड हमारे क्या चाहिए हीट इनपुट। ठीक है, सो हम पहले फाइंड करेंगे हमारी हीट इनपुट। ठीक है, हीट इनपुट क्या है पर यूनिट मास क्या होगी Cp डेल्टा टी, क्योंकि जो कांस्टेंट प्रेशर पे होती है mCp डेल्टा टी, हमें एंड हम यहाँ पे कांस्टेंट सॉरी पर यूनिट मास के लिए बात करेंगे तो क्या होगी Cp डेल्टा टी क्या T3 माइनस T2 डैश। T2 नहीं होगा क्योंकि हमारा एब्सोल्यूट कंडीशन में क्या है 2 डैश से 3 डैश है कंबस्ट। ठीक है, सो ध्यान रखना। ठीक है, सो Cp क्या है कंबस्टर के लिए 1.15 923 माइनस हो गया 459.11। सो जो हमारी हीट इनपुट है वो कुछ हो जाएगी 533.48 किलो जूल पर केजी। ठीक है, और वर्क डन बाय टरबाइन। ठीक है, वर्क डन बाय टरबाइन क्या होगा Cp ऑफ टरबाइन इनटू डेल्टा टी कितना है इसका T3 माइनस T4 डैश। ठीक है, सो वर्क डन बाय Cp ऑफ टरबाइन क्या 1.15 क्योंकि कंप्रेसर और टरबाइन के लिए सेम होती है क्योंकि दोनों ही हाई टेम्परेचर पे वर्क करते हैं। ठीक है, सो 923 माइनस यहाँ पर T4 डैश क्यों होगा क्योंकि एक्चुअल में हमारा T4 डैश से चेंज हो रहा है तो 695.3। सो वर्क डन बाय टरबाइन भी कुछ होगा कुछ समथिंग 262 किलो पर केजी। ठीक है, एंड नाउ टर्म फॉर वर्क डन बाय कंप्रेसर। ठीक है, क्योंकि नेटवर्क के लिए हमें कंप्रेसर का भी को भी मान देखना पड़ेगा क्योंकि वो इनपुट ले रहा है। ठीक है, सो इसका क्या होगा Cp ऑफ कंप्रेसर इनटू डेल्टा टी क्या है इसका T2 डैश माइनस T1 नॉट T2 क्योंकि रियल में क्या हो रहा है T2 डैश। सो ध्यान रखना। ठीक है, Cp ऑफ वर्क डन क्या है सॉरी Cp ऑफ कंप्रेसर क्या है कंप्रेसर के लिए क्या कंसीडर करना है 1.05। ठीक है, कंप्रेसर के लिए 1.005। T2 dash is what? T2 dash यहाँ से देख सकते हैं 459, T1 के अंदर 298। सो ओवरऑल जो हमारा वर्क डन फॉर उसका आया वो उसको समथिंग 162 किलो जूल पर केजी, एंड यहाँ से हमारा नेटवर्क कितना हो जाएगा 100 किलो जूल पर केजी। डिफरेंस ऑफ टरबाइन माइनस कंप्रेसर। ठीक है, एंड हमारी एफिशिएंसी क्या होगी
नेटवर्क अपॉन में ये तुमको ये नेटवर्क कितना आ रहा था, 100 एंड दिस इज 533.4, ठीक है। सो दिस इज समथिंग 0.188 एंड परसेंटेज में बोला था मैं 3.8%, ठीक है। सो ने इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने जो आइडियल केसेस कंसीडर करते हुए वीडियो बनाई थी, एंड मैंने सेम कंडीशंस के लिए बनाई थी, ठीक है। आपने नहीं देखा तो जरूर देखिए कि हम सिंपल केसेस के लिए कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। एंड उसमें जो हमारी वैल्यूज थी वो कुछ वो वैल्यूज थी कुछ 26.3 एफिशिएंसी तक थी, ठीक है। एंड अब हमारी जो रियल में 18.8 आ रही है, ठीक है। सो दैट इज द डिफरेंस हम आइडियल केस एंड जो हमारे रियल केसेस में होता है, ठीक है। सो आपको वीडियो आप आई होप आपको वीडियो समझ में आएगी कि हम कैसे वर्क डन निकालते हैं। सो बेसिकली करना क्या है कि हमें जो गिवन कंडीशंस है उनको कंपेयर करना है, तो उनके साथ रिलेशन देखने जो हमारी नॉन गिवन कंडीशंस है। सो हमें मोस्टली हमारे जो टेम्परेचर्स को फाइंड करना होता है, एंड देन हमें हमारे जो यूनिट पर यूनिट मास वर्क डन निकालना होता है, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आएगा, एंड दिस इज द आंसर। सो आप इससे मैच कर सकते हैं, हमारी आप T2 वैल्यूज देख सकते हैं 443 एंड T2 डैश यही था, T4 670 T4 डैश यही था, हीट इनपुट इतना था एंड कंप्रेसर 162, टरबाइन का कुछ 262, सो नेटवर्क ये था एंड दिस इज आवर एफिशिएंसी 18.8%, ठीक है। सो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, एंड आई होप आपको समझ में आया होगा कि हम कैसे फाइंड करते हैं आफ्टर कंसीडरिंग आइसेंट्रोपिक कंडीशन, ठीक है। सो बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।